ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल 180 नंबर का छंद अपन ने देखा। बहुत सुंदर छंद था और एक तरह से जैन दर्शन के मुख्य बातों में से एक बात इसमें अपने को पढ़ने को मिली। ये सार है एक तरह से जैन दर्शन का। ये राग द्वेष वास्तव में वो ही बंधन के कारण है और मुक्ति का कारण वो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान पूर्वक राग द्वेष का परित्याग। ठीक है, राग द्वेष में तत्व ज्ञान पूर्वक जितनी भी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति होती है वो सब मोक्ष मार्ग की कारणभूत है, और राग द्वेष पूर्वक जितनी भी प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति होती है वो सारी की सारी बंधन की कारणभूत माने संसार की कारणभूत है। ऐसा स्पष्ट समझाया यहाँ पे आचार्य देव ने कि राग द्वेष के द्वारा कुछ भी करे, चाहे विषय भोग भोगे चाहे धार्मिक क्रिया करे, अगर राग द्वेष अंदर में है, राग द्वेष का अभिप्राय, तो निश्चित रूप से वहां बंधन ही होगा। उस क्रिया का रंच मात्र भी फल नहीं होने वाला। और अगर तत्व ज्ञान साथ में है तो तत्व ज्ञान के साथ अगर वो भोग भी भोगता है तो भी वहां उनसे विरक्त रहता हुआ वो राग द्वेष के नाश का ही अभिप्राय अंदर में चलता है। इस वजह से उसको बंधन नहीं होता, वो मुक्त होता है। इतनी बात है। तो तत्व ज्ञान पूर्वक क्या भोग भोगे जा सकते हैं? कि तत्व ज्ञानी को इतनी छूट कि वो भोग भी भोगे तो मोक्ष का साधन, कि उसके भोगों को कभी भी मोक्ष का कारण नहीं कहा है। असल में अंदर में जो तत्व ज्ञान बैठा है उसको वहां मोक्ष का कारण कहा है। भोग भोगने में जितनी आसक्ति है, जितना राग द्वेष है, उतना तो उसको भी बंधन होता है, उतना तो उसे भी बंधन ही है। लेकिन ये तत्व ज्ञान की महिमा दिखाने के लिए, ये देख चुके हैं अपन, वैसे मोक्षमा प्रकाशक में आया था अनुयोगों के व्याख्यान के विधान कि वहां पे ज्ञानी के भोगों को निर्जरा का हेतु कहा तो कोई स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कहा, बल्कि तत्व ज्ञान की महिमा दिखाने के लिए कहा कि उसके पास वो तत्व ज्ञान है, इस वजह से वो भोग भी अपना काम नहीं कर सकते, माने वो उसको बंधन में नहीं डाल सकते। एक उदाहरण देते हैं अमृत चंद्राचार्य कि वो वैद्य विष पिए ना, विष जहर, तो भी वो मरता नहीं, और सामान्य आदमी जहर पीता वो मर जाता। उसका क्या कारण? कि वो जानता है कि ये विष किस तरह से काम करता है, या ये किस तरह से मुझ पर असर डालेगा, कैसा असर डालेगा, कब ये मुझे मारने में समर्थ होगा, कब नहीं होगा। उसको मान लो ऐसा पता हो कि मेरे अंदर में कुछ ऐसी बीमारी चल रही है, ऐसे इस तरह के कीटाणु या कुछ हैं, तो वो उनकी नाशक औषधि के रूप में वो विष का सेवन भी करे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता। वो जानता है कि मुझ पर इसका क्या असर होने वाला है। और कोई अनजान व्यक्ति उस विष का सेवन करे तो वो मर जाता है। ठीक इसी तरह से वो विष के स्थान पर समझना विषय भोगों को, उन विषय भोगों को अज्ञानी जीव भोगता है और तीव्र राग द्वेष करता है, वहां तीव्र बंधन करता है, संसार में भटकता है। और ज्ञानी जीव उन भोगों के बीच में रहता हुआ भी उनसे भिन्न अपने को जानता है, उनसे भिन्न अपने को अनुभवता है, उनसे भिन्न अपने आत्म स्वरूप की पहचान उसको है। तो उस भेद ज्ञान, उस तत्व ज्ञान के कारण उसके उतना बंधन नहीं होता जितना कि उस अज्ञानी को होता है। फल स्वरूप ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और वो संसार मार्ग। तो समझ में ही बात। मुख्य रूप से यह है कि राग द्वेष ही, राग द्वेष का अर्थ मोह राग द्वेष सब ले लेना, मिथ्यात्व भी शामिल कर लेना इसमें, कि वो मिथ्यात्व और वो जो राग द्वेष रूप कषाय भाव है वो वास्तव में जीव के बंधन का कारण है, और ये जो तत्व ज्ञान है ये जीव के मोक्ष का कारण है। आवाज कट रही है? अच्छा, नेटवर्क तो मेरे तो आ रहे हैं, नेटवर्क तो आपके यहाँ पे नेटवर्क की शायद देखिए समस्या है, तो दूसरों को भी सुनाई देने में दिक्कत है क्या? आवाज आ रही है, बराबर आ रही है आवाज दूसरे लोगों को? अच्छा, नम्रता आवाज आ रही है क्या बराबर? अच्छा,
देखता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। नेटवर्क तो बराबर दिखा रहा है, क्या पता फिर वो नेट की समस्या हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ तो मेरे को तो बराबर नजर आ रहा है नेटवर्क तो इसमें। अब क्या पता कुछ होगी अंदर की, अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। फिर भी कोशिश कीजिए जितना सुनाई दे वो ठीक है, और नहीं तो रिकॉर्डिंग तो बराबर हो ही जाएगी इसकी। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अपन ने देखा राग द्वेष ये मुख्य रूप से बंधन के कारण है। और ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान बंधन का कारण नहीं बल्कि ये मोक्ष का कारण है ना। आगे पूछे हैं, क्या आगे पूछते हैं, जो बंध हो है सो पुण्य रूप और पाप रूप हो है, सो काहे ते निपजे, बहुरी तीन दोनी का अभाव काहे ते हो है, ऐसी आशंका करी उत्तर कहे है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई बंध होता है ना संसार में, जो जीव को बंध होता है वो या तो पुण्य रूप होता है या पाप रूप होता है, ये दो ही तरह का बंधन होता है ना जीव को। अब ये दोनों बंधन किस कारण से होता है, माने पुण्य बंध किस कारण से हो रहा है, पाप बंध किस कारण से हो रहा है, और इन दोनों का अभाव किससे होता है। क्योंकि हमको तो दोनों प्रकार के बंधन का नाश करना है, अकेले पाप ही का तो नाश करना नहीं है, साथ साथ उसके पुण्य बंध का भी नाश यहाँ पर करना है। इस वजह से पुण्य बंधन और पाप बंधन दोनों का नाश किस तरह से हो सकता है और ये दोनों किस तरह से पैदा होते हैं वो इस अगले छंद में दिखा रहे हैं। 181 नंबर के बोलते हैं छंद पर। द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम, तद्विपरीता पुण्यम, तदुभय रहिता तयोर्मोक्षम, द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम, तद्विपरीता पुण्यम, तदुभय रहिता तयोर्मोक्षम, गुण से द्वेष दोष से हो अनुराग बुद्धि तो होता पाप, हो इससे विपरीत पुण्य हो मुक्ति उभय बिन अपने आप। बहुत सीधा छंद है, एकदम सरल, आसानी से समझ में आने जैसा। क्या कह रहे हैं देखिए, सुनेगा ध्यान से। द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम। द्वेष और अनुराग की बुद्धि, द्वेष बुद्धि और अनुराग बुद्धि, सीधे सीधे शब्दों में कहे तो राग और द्वेष है ना। द्वेष बुद्धि माने द्वेष, राग बुद्धि माने राग। द्वेष बुद्धि माने अनिष्ट पने की बुद्धि कि ये खोटा है, ये बुरा है ऐसा, और अनुराग बुद्धि माने इष्ट पने की बुद्धि कि ये अच्छा है, भला है अपने लिए ऐसा। किसमें? गुण दोष कृता, गुण और दोष में। अब किसमें कौन सी बुद्धि? गुण में अनुराग या गुण में द्वेष, है ना। क्रम देखना, क्रम, पहले क्या नाम लिया? पहले द्वेष का नाम लिया, फिर अनुराग का नाम लिया, बाद में इन दोनों में किसका नाम पहले लिया? पहले गुण का नाम लिया, फिर दोष का नाम लिया। तो क्या होता है कि गुणों में तो द्वेष हो, माने जो अच्छे कार्य हो उनमें द्वेष हो, और जो दोष हैं, जो खोटे कार्य हैं, पाप प्रवृत्ति है, उसमें अनुराग हो। तो करोति खलु पापम, वो तो पाप ही करता है। बात समझ में आई? गुणों में द्वेष होना और पाप में या दोषों में अनुराग होना, ये पाप का कारण। कितनी सीधी परिभाषा दे दी। गुण कौन से हैं? कि धर्म के जो कार्य हैं, जैसे समझ लो भगवान के अपने दर्शन, पूजन, भक्ति, विनय, स्वाध्याय, दान इत्यादि, ये सब तो एक गुणकारी कार्य है। अपना आत्मचिंतन आदि गुणकारी कार्य है। अभक्ष भक्षण छोड़ना, ये सब गुणकारी कार्य है। तो गुणकारी कार्यों में तो द्वेष बुद्धि। कैसी द्वेष बुद्धि? नहीं होती लोगों को। आप बोलो स्वाध्याय करो भैया, मंदिर में आओ, भगवान को देखो, उनके दर्शन करो, पूजन करो, स्वाध्याय भक्ति आदि करो, हैं, व्रत तप दान इत्यादि करो। अरे नहीं, क्या होता है इनसे, बेकार है और ऐसा और वैसा, बहुत तरह की बातें करते हैं ना लोग।
क्या फायदा? अरे इतना तक कह देते हैं लोग तो क्या, अभी कुछ दिन पहले ही सुनने में आई ऐसी बात। कोई अपना समझ लो शास्त्री विद्वान है, अब उसके पिता से कोई एक दूसरा व्यक्ति, कहने को स्वाध्यायी, लेकिन वो स्वाध्यायी जन उसके पिता से ऐसा बोलता है कि अरे क्या तुमने लड़के को यहाँ पे लगा रखा है, हैं शास्त्री पढ़ने में, या इसमें क्या लगा रखा है, दिन भर धर्म धर्म से कुछ होता है क्या? थोड़ा उसको यहाँ पे बुलाओ, व्यापार धंधा संभलाओ, उसे व्यापार धंधा कराओ तो कुछ काम बने। ये दिन भर कोई धर्म के काम में कुछ होता है क्या? जिंदगी ऐसे कटती है कि धर्म के काम में लगे रहने से? अब बोलो ये क्या है? ये है गुणों के प्रति द्वेष बुद्धि, है ना? ये गुणों के प्रति द्वेष बुद्धि। और दोषों के प्रति अनुराग बुद्धि कैसी, कि वो तो बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो दिन भर जो काम चलते हैं हमारे खाने पीने के, रिश्तेदारी के, और जितने भी, अरे ये भी अपन करें, ये भी करें, ऐसा भी खाएं, वैसा भी, और वहां भी घूमने जाएं, हैं? या ये मोबाइल में सोशल मीडिया पे दिन भर जो आप एक दूसरे से चर्चाएं करते रहते हो, ये सब क्या है? पारिवारिक की बात कर रहा हूँ, धार्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ। वो सारी जो बातें होती हैं वो सब दोषों में अनुराग बुद्धि है। जितने भी 5 इंद्रिय के विषय भोग अपन भोगते हैं वो है दोषों में अनुराग बुद्धि। किसी को इन दोषों में, ये दोष ही तो है ना, 5 पाप माने दोष, इन दोषों में जो अनुराग बुद्धि है, दोषों में जो अच्छे लगने का भाव है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जो पसंद आने का भाव है, वो भाव है दोषों में अनुराग बुद्धि। और गुण में द्वेष बुद्धि तो अभी बता ही दिया आपको, कि किसी को आप मंदिर में स्वाध्याय आदि के लिए प्रेरित करो और उसको उससे चिढ़ हो। बहुत सौ की स्थिति रहती है ऐसी, है ना, अधिकांश की ऐसी स्थिति रहती है। या घर में कोई मान लो बुजुर्ग व्यक्ति है या महिला है, कोई भी है, अब उसकी तो रुचि है धर्म में, और वो प्रेरणा दे अपने घर वालों को कि बेटा थोड़ा सुन लो रे, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी सी बात सुनो, समझो इसको क्या कह रहे हैं, और उनको बिल्कुल भी नहीं है, ये भी कोई बातें हैं क्या करने की? ऐसे ऐसे भाव चलते। ये है गुणों के प्रति द्वेष बुद्धि, इससे बंधता है पाप। लिखा ना, करोति खलु पापम। ऐसी जो बुद्धि है, गुणों में द्वेष बुद्धि और दोषों में अनुराग बुद्धि, मतलब दोष तो इसको अच्छे लग रहे हैं और गुणों से चिढ़ता है। क्या बाहर सत्य व्यसन में लगना तो पसंद है, लेकिन यह धर्म की बात सुनना पसंद नहीं है। यह है गुणों में द्वेष बुद्धि और दोषों में अनुराग बुद्धि। इससे क्या बंधेगा? इससे तो पाप ही बंधेगा, इससे निश्चित रूप से पाप ही बंधता है। और लोगों को भी आश्चर्य होता है कि हमने क्या पाप कर दिया, हमने क्या पाप कर दिया। अरे तुम दिन भर तुमने पुण्य क्या किया? धर्म की तो बात दूर, पुण्य क्या किया ये बताओ, क्योंकि 3 ही तो दशाएं है ना, पुण्य पाप या धर्म, शुभ अशुभ या धर्म। अब धर्म तो तुम्हें पता है नहीं, असली जो धर्म है शुद्धोपयोग, वो तो तुम्हें पता है नहीं। शुभ भाव पुण्य भाव तुम करते नहीं हो, गुणों के प्रति तुम्हारा अनुराग है नहीं, दोषों के प्रति तुम दिन भर उसी में खपे रहते हो, तो बोलो क्या बांधोगे? पाप ही तो बांधोगे। ये समझ में नहीं आती लोगों को। हम क्या पाप कर रहे हैं? क्या व्यापार करके कोई पाप करते हैं क्या? वर्धमान दिया, व्यापार करना पाप है कि पुण्य है? खाना पीना ये सब पाप है कि पुण्य है? कि दिन भर तो पाप में लगा रहता है और सोचता हमने क्या पाप किया। अरे भैया, आचार्य देव साफ कह रहे हैं कि दोषों के प्रति जो अनुराग है, दोषों के प्रति राग की बुद्धि है, गुणों के प्रति जो द्वेष की बुद्धि है, जो गुणकारी कार्य हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु से संबंधित जो शुभ भाव हैं, या समझ लो अपने जो स्वाध्याय आदि के चिंतन के, तत्व चिंतन आदि के भाव हैं, इनके प्रति उसको जरा भी समझ लो राग नहीं उमड़ता, जरा भी अनुराग नहीं होता धर्म कार्य के प्रति, तो निश्चित रूप से पाप ही बांधता है। तो पहली लाइन में यह अर्थ समझ में आया कि पाप किससे बंधता है? कि गुणों के प्रति द्वेष, दोषों के प्रति राग, इसके कारण बंधता है पाप। ठीक है। तद विपरीता पुण्यम, बिल्कुल सीधी छोटी सी परिभाषा दे दी, इसका उल्टा कर दो तो पुण्य बंधेगा। गुणों के प्रति राग करो, दोषों के प्रति द्वेष करो। कि जो दोषपूर्ण कार्य है ना, जो अपने लायक कार्य नहीं है, मान लो अभक्ष भक्षण है, रात्रि भोजन है, बाजार का खाना पीना है, व्यर्थ में इधर उधर ऐसी जगह घूमना फिरना जहाँ पे और ज्यादा अपना मन विचलित हो, चंचल हो, राग द्वेष बढ़े, ऐसे कार्य करना, ये सारे जो खोटे कार्य हैं, दोष, उनके प्रति तो द्वेष बुद्धि होनी चाहिए। तो द्वेष करने की प्रेरणा दे रहे कि किससे करने की कह रहे हैं, लेकिन द्वेष करने की प्रेरणा तो दे रहे हैं आचार्य, लेकिन किससे? दोषों से, है ना। प्रारंभिक भूमिका में उन दोषों से द्वेष होगा।
बोलो सब पे व्यसनों से आपको द्वेष होगा कि नहीं होगा? है? होगा, यहाँ पर होगा। अच्छा, मुनिराज को शराब से राग है कि द्वेष है? मुनिराज को शराब से राग है कि द्वेष है? ये उनको न राग है न द्वेष है, उनको नहीं है कुछ भी। अपन अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका में हमें उससे द्वेष होगा। हमारे घर का, मान लो मेरा बेटा कुछ ऐसे व्यसन में लग जाए, कुछ खोटा काम करने लगे, तो मुझे उससे नफरत होगी कि नहीं होगी? उस कार्य से नफरत होगी? होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी जमाने भर का राग पड़ा हुआ है मेरे। वो राग पड़ा है तो उस खोटे कार्य से द्वेष भी होना चाहिए। तो वो जो द्वेष दोष है, दोष, उन दोषों के प्रति द्वेष बुद्धि होना और उन गुणों के प्रति राग बुद्धि होना, ये पुण्य का कारण है। दो हो गए, पाप का कारण बता दिया, पुण्य का कारण बता दिया। अभी तीसरा एक और है, धर्म। उससे क्या होगा? मोक्ष किससे होगा? कि तदुभय रहिता तयो मोक्षम। तदुभय रहिता, तद उभय रहिता, उन उभय, उभय माने दोनों, उन दोनों से रहित। किन दोनों से रहित? उस शुभ भाव से और उस अशुभ भाव से रहित, उस पुण्य और पाप दोनों से रहित। नम्रता, ये चीज समझना है ना। मोक्ष के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? है? पुण्य चाहिए या नहीं मोक्ष के लिए? वर्धमान भैया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां तो यही तो कह रहा हूं, इसीलिए पूछा मैंने। मोक्ष के लिए ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। पाप पुण्य दोनों से रहित अवस्था का नाम है मोक्ष। भाई कौन सा बंधन अच्छा? लोहे की बेड़ी में बांधे कि सोने की बेड़ी में? सीधा सा है। कौन से पिंजरे में रहना पसंद करोगे? कि न लोहे का पिंजरा चाहिए न सोने का पिंजरा चाहिए, दोनों ही पिंजरों से मुक्ति चाहिए। समझ में आई बात? बंधन है ना, दोनों ही बंधन है। पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही बंधन का कारण होने से उन दोनों से जो रहित दशा है, तदुभय रहिता। तदुभय रहिता कौन कह रहा है? लोग सोचते हैं कि अभी के जमाने की बात है, ये टोडरमल जी ने बताई होगी या कांजी स्वामी बोलते होंगे। अरे गुणभद्राचार्य 1200 साल पहले कह रहे, और ये नहीं कह रहे हैं, ये पहले कुंदकुंदाचार्य कह चुके और उनके पहले भी कह चुके। छठंडागम वगैरह पढ़ो, वहां भी यही बात मिलेगी। अलग क्या मिलेगा वहां? लोगों को फुर्सत नहीं, अपने ग्रंथ देखने की फुर्सत नहीं, समझने की फुर्सत नहीं है। समझ लो, कल एक चर्चा हुई थी दिन में, कल एक इंटरव्यू जैसा था मेरा, है ना। तो वो लंदन में है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, तो वहां पे एक रिसर्च स्कॉलर है, तो वो जानकारी लेना चाहती थी। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ, उन्होंने बताया कि उनके 2-3 साथी हैं ब्रिटिश लोग, वो 2-3 साथी हैं और वो प्राकृत पढ़ रहे हैं 10 साल से, वो जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। और जिसके अंडर में वो पीएचडी करना चाहती जैन दर्शन पे, कौन? ब्रिटिश, जैन नहीं, इंडियन नहीं, है ना, कोई भारतीय नहीं, जैन भी नहीं, और वो ब्रिटिश है और वो 10 साल से प्राकृत सीख रही है। पता है आपको? वो महिला, कोरिन नाम की कोई महिला है ना, वो भी बाद में कभी कुछ चर्चा होगी तो बताऊंगा। तो वो सीखती है, 10 साल से सीख रही है, और वो जैन दर्शन के ऊपर पीएचडी करना चाह रही है। उनके जो प्रोफेसर है वो जर्मन है, और वो जर्मन प्रोफेसर वो प्राकृत के मास्टर है। सोचो, तो हमको शर्म भी लगनी चाहिए और थोड़ी प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हमें हमारे ग्रंथों को पढ़ने की, समझने की फुर्सत। हम पूरा थोड़ा क्रियाकांड करके और भगवान पे पानी डाल के या द्रव्य इधर का इधर चढ़ा के या यात्रा वात्रा करके थोड़ा दान देके, और हम सोचते हैं कि हाँ बस हमने कर लिया धर्म। उनसे पूछो, वो समझ रहे हैं धर्म को असली, वो अंदर बारीकी से समझ रहे, वो समझना चाह रहे हैं। अपन ने तो इस स्वाध्याय को भी एक क्रिया बना लिया कि हाँ साहब दिन में 2 बार 3 बार पढ़ना है, पढ़ लिया और छुट्टी। अब तो ये मोबाइल ने बहुत सुविधा कर दी, दिन भर सुनो और छुट्टी हो गया। ऐसा नहीं होता, वो बारीकी से समझते हैं उस चीज को। उनको मिली नहीं ना, पैदाइशी नहीं मिली उनको, उनको रुचि से वो चलती है बात। हमारे यहाँ पे एक वो थे डॉक्टर झामन मेहता, आपने कभी नाम सुना हो तो, उदयपुर में है अभी, अब तो कोटा में है, पहले उदयपुर पोस्टिंग थी, फिर यहाँ झालावाड़ थी पोस्टिंग। वो जन्म से सिंधी थे, सिंधी थे जन्म से, लेकिन धीरे धीरे उनको अभ्यास करके उन्होंने उनके धर्म का भी खूब पढ़ा करा, वो सब वेद वगैरह और वो सब भी पढ़े थे उन्होंने। लेकिन बाद में जब बड़े हुए, जब वो डॉक्टर थे असल में, तो वो उनको जब रुचि लगी और कि ये क्या चीज है, तो कोई उनके साथी जैन थे, है ना, और वो स्वाध्यायी थे, तो उन्होंने बताया, तो उनको लगन लगी, बाद में पढ़ने लगे तो कन्वर्ट हो गए पूरे। वो यूं कहते थे कि हमारी बाप कमाई नहीं है, हमारी आप कमाई है। क्या
अभी जितने जैन हैं उनकी तो बाप कमाई है, उनके तो वो माता पिता से पैदा हो गए जैन कुल में, तो खुद को जैन समझना है। हमने आप कमाई करी है जैन धर्म, वो ऐसा कहते हैं। कई बार उनसे बात होती थी। अच्छे जीव हैं, स्वाध्यायी हैं, नियमित स्वाध्यायी, और अब तो जैन ही है। अब जन्म वहां पे हुआ तो क्या करें उसमें, जन्म से थोड़ी ना कोई अपने यहाँ पे जैन धर्म का लेना देना है। अपने यहाँ तो शेर भी जैन बन जाता है, और जैनी जैन कुल में पैदा होकर के भी नीचे गिर जाता है। खैर वो सारी बात दूसरी। तो ये चीज समझने की है कि भाई मोक्ष, मोक्ष पुण्य और पाप दोनों से रहित कोई तीसरी चीज है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता, अरे पुण्य छुड़ा रहे, पुण्य छुड़ा रहे। अरे मूर्ख, पुण्य नहीं छुड़ा रहे हैं, बल्कि पुण्य से ऊंची चीज दिला रहे। पुण्य छुड़ा के क्या पाप कराने का उपदेश देते हैं? ये पाप का उपदेश नहीं देते। ये जहां पुण्य छुड़ाने की बात कहते हैं तो वहां पाप पहले ही छूट चुका होता है। इतना लेकर के चलना साथ में कि पाप छोड़ने का उपदेश तो सबसे पहले नंबर का। अब जिसको छुड़ा दिया उसको वापस ग्रहण नहीं कराएंगे, फिर पाप छुड़ा के पुण्य में लगाया, और फिर पुण्य को भी छुड़ा करके फिर धर्म मार्ग में शुद्ध भाव में मोक्ष के कारण में लगाया जाता। इसलिए आचार्य देव यहाँ लिखते हैं क्या कि भैया एक तो है पाप। पाप किससे हुआ कि दोषों में अनुराग बुद्धि और गुणों में द्वेष बुद्धि, इसके कारण तो बंधता है पाप। इसका उल्टा कर दो, दोषों में द्वेष बुद्धि, गुणों में अनुराग बुद्धि, इसके कारण बंधता है पुण्य। लेकिन है दोनों ही बंधन, वो पाप भी बंधन, ये पुण्य भी बंधन। वो लोहे की बेड़ी, ये सोने की बेड़ी, है दोनों की दोनों बेड़ी। दोनों से मुक्ति कैसे कि तदुभय रहिता, कि उन दोनों से रहित होकर के ही तयोः मोक्षम, उनका मोक्ष होता है। माने वो बंधन से छूटना होता है। मोक्ष माने मुक्ति होना, छूटना। किसका मोक्ष हुआ? यहाँ कह रहे हैं कि उन बंधन का मोक्ष हुआ। गजब की बात है। आचार्य के शब्द देखो, जीव का मोक्ष नहीं लिखा, तयो मोक्षम। किनका? पाप का और पुण्य का। तयो कौन सा वचन है? द्विवचन। आपको याद है क्या रूप वर्धमान भैया? अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया। अभी भी अभ्यास करो आप, तो बहुत मजा आएगा। बाद में फिर अपने जैन ग्रंथ पढ़ सकोगे आप आराम से। मेरे ख्याल से सुपार्श की तो कोर्स में आ गई होगी ना संस्कृत अब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक आध साल में आ जाएगी। कितने, 5वीं में, 6ठी में, किसमें है? 6th में तो आ जानी चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाए तो उससे ही अभ्यास करते रहो। उस बहाने क्या आप और पक्की हो जाएगी ना, तो फिर अमृत चंद्राचार्य की पढ़ सकोगे, और अपने संस्कृत ग्रंथ पढ़ सकोगे। अच्छा है, रहना चाहिए, थोड़ा अभ्यास तो करना चाहिए। नम्रता, सीखने की कोशिश करना। अभी युवा हो तो सीख सकते हो, क्या बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन युवा लोग तो सीख सकते हैं, बच्चों की किताबों से ही सीख सकते हैं। आया समझ? देखो, देख के थोड़ा सा क्या दुख भी होता है। अभी एक आध दिन पहले मैंने एक पोस्ट चढ़ाई थी, आप लोगों ने देखी हो तो। वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन विभाग में 16 वैकेंसी निकली। 16 जने पीएचडी के लिए एंट्रेंस करा, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया जैनोलॉजी में। 16 में से सिर्फ 2 जने जैन, बाकी 14 अजैन, जिनमें से मुसलमान भी थी। सोचो, वो लोग पढ़ रहे हैं अपने ग्रंथ, वो लोग अपने ग्रंथों में पीएचडी करेंगे, और अपन लोग इतने पीछे पिछड़े हो गए। हमें बिल्कुल परवाह ही नहीं अपने शास्त्रों की, हमारे आचार्यों की या विद्वानों की, जैन धर्म की परवाह नहीं। गजब की बात है। चलो, तो क्या कहा? तदुभय रहता तयोर मोक्षम, कि उन दोनों से रहित है ना, उन दोनों से रहित होने पर ही उन दोनों का मोक्ष होता है। कि ना आप पुण्य में लगो ना पाप में लगो। ऐसी दशा कैसे आती होगी? कि ऐसी दशा एक ही समय संभव है कि जब आत्मलीनता हो। बुद्धिपूर्वक तो तभी संभव है ना, बुद्धिपूर्वक तो तभी होती होगा कि जब आत्मलीनता होती है। उस समय कोई बुद्धिपूर्वक पुण्य का भाव भी नहीं और पाप का भाव भी नहीं, दोनों भावों से छूट करके वो आत्म स्वरूप में मगन होता है। वो ही मोक्ष का कारण है। वापस से वो जो अपन पहले कई बार बात कर चुके हैं, आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं, क्या करते करते मोक्ष गए? देख लो, कोई पाप करते करते मोक्ष गए क्या? कोई पुण्य करते करते मोक्ष गए क्या? शुभ भाव करते करते मोक्ष गए क्या? कि क्यों तीर्थंकर तो उपदेश देते देते गए ना मोक्ष, कि देते देते कोई नहीं गए। वो उपदेश जो होता था वो स्वयं होता था। देखा था ना स्तुति में अपन ने, भवि भागन वच, जो भवि भागन वच जोगे वशाय, उनके वचन योग से स्वयं होता था। एक बात। दूसरी बात कि कोई सोचे उपदेश देते थे तो वो देते देते मोक्ष हुआ, देते देते तो भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले ही, मोक्ष जाने के 2-3 दिन पहले योग निरोध हो जाता।
उपदेश भी बंद हो जाता है। आया समझ में? अगर किसी को ऐसा आग्रह हो, ऐसा नहीं समझता हो, तो भी वहां ये समझ लेना कि योग निरोध बिना तो उनका भी मोक्ष नहीं होता। जितनों ने भी आज तक वीतरागता प्राप्त की है, सर्वज्ञता प्राप्त की है, आत्मलीनता की दशा में ही प्राप्त की। इसलिए वो ही वास्तव में धर्म है, उसी को समझना धर्म। ये अभी अपन कर रहे हैं जो धर्म है या नहीं है? धर्म वीतराग भाव का नाम है। ये जो भी हम कर रहे हैं ये धार्मिक क्रिया कहलाती है व्यवहार से, वास्तव में धर्म नहीं है। ये धर्म समझने की क्रिया है, इसलिए शुभ भाव है, पुण्य भाव है, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, है ना। वर्धमान भैया, नम्रता, इस चीज को समझना ढंग से। क्या कहा? ये वास्तव में धर्म नहीं है, धर्म को समझने की प्रक्रिया है ये। और इस प्रक्रिया में चूंकि शुभ भाव है, ये गुण के प्रति अनुराग का भाव है, इस वजह से हम इसको पुण्य भाव कहते हैं। ये पुण्य है। चलिए, तो छंद बिल्कुल सीधा है, समझने जैसा है, लेकिन अर्थ देखते हैं। गुण और दोष तीन विषय कीनी। हाँ भैया, अलग हो तो बाद में पूछ लेंगे, 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट में देख लेंगे अपन, है ना, अगर इससे अलग है तो। चलो अर्थ देखते हैं पहले। गुण और दोष तीन विषय कीनी, जो द्वेष रूप और अनुराग रूप बुद्धि, सो तो निश्चय करी पाप को करे। और तिसते विपरीत गुण विषय अनुराग, दोष विषय द्वेष, दोष विषय द्वेष रूप बुद्धि, सो पुण्य को करे है। बहुरी तीन दो नीते रहित जो बुद्धि है, सो तीन पाप पुण्य रूप कर्मणि का मोक्ष को करे है। कर्मणि का मोक्ष, कर्मों का मोक्ष, जीव का मोक्ष ही कर्मों का मोक्ष है। जीव का मोक्ष होगा ही कर्मों का मोक्ष होगा, ये दोनों ही अपेक्षाएं चलती है। जहां जैसा हो वैसा समझना। क्या जब बंधा कौन, ये बताओ, कौन बंधा? कि कर्म बंधे। तो कौन मुक्त होगा? कि कर्म मुक्त होंगे। सीधी सी बात है, वास्तव में कर्मों का ही मोक्ष होता है। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, ऐसा पढ़ा होगा आपने, है ना। सारे कर्मों का विप्रमोक्ष, उनका मुक्त हो जाना, वो ही मोक्ष है। और कभी जब अपन कहते हैं कि जीव बंधा, तब फिर अपन जीव का भी मोक्ष कह देते हैं। दोनों अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा भेद है, समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गुण और दोष तीन विषय कीनी, जो द्वेष रूप और अनुराग बुद्धि है, माने गुण में तो द्वेष और दोष में अनुराग, सो तो निश्चय करी पाप को करे। वो तो निश्चय से पाप को ही करने वाली है, पाप ही बंधता है। और तिसते विपरीत गुण विषय अनुराग और दोष विषय द्वेष रूप बुद्धि, सो पुण्य को करे। गुणों में अनुराग होना, उससे भी पुण्य बनता है, और दोषों में द्वेष होना, उससे भी पुण्य बनता है। खोटे कार्यों के प्रति द्वेष बुद्धि हो गया, अरे ये काम हमको नहीं करना, ये काम बेकार, ये काम छोड़ने लायक, तो उससे भी पुण्य बनता है। और जो गुण है, गुणों के प्रति अनुराग हो, उससे भी पुण्य बनता है। और तीन दो नीते रहित जो बुद्धि, उन दोनों से रहित जो बुद्धि, उन दोनों से रहित जो भाव चलते हैं जीव के, जिसमें न पुण्य का भाव है न पाप का, सो तीन पाप पुण्य रूप कर्मणि का मोक्ष को करे। वो उन पाप पुण्य के पाप पुण्य रूप कर्मों के मोक्ष को। अच्छा देखो, 8 प्रकार के कर्म है ना, इसमें पाप और पुण्य का भेद किस किस में है? नहीं नहीं, पाप और पुण्य का भेद सिर्फ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, घातिया और अघातिया दो भेद हैं, है ना। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 तो हैं घातिया। इनमें पाप और पुण्य का भेद ही नहीं। क्यों नहीं है? कि ये चारों के चारों पाप रूप ही है। इन 4 में से एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं होती। बोलो कौन सी प्रकृति होगी इनमें से पुण्य रूप? मति ज्ञानावरण होगी कि केवल ज्ञानावरण होगी? ये वो तो सब आवरण करने वाली है, ढकने वाली पाप रूप प्रकृतियां हैं। ये चारों के चारों पाप रूप हैं। याद रख लेना, चाहो तो नोट कर लो। क्या याद रखना इस बात को, कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। अब मोहनी में भी चाहे चारित्र मोहनी हो, चाहे दर्शन मोहनी हो, अंतराय में कोई सी भी प्रकृति हो, ये सारी की सारी पाप रूप। इनमें तो पुण्य का भेद ही नहीं है, इनमें एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं। ठीक है। अब इसके बाद जो 4 अघातिया प्रकृतियां हैं, उनमें से कुछ पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप।
समझ में ही बात। जैसे वेदनी है, वेदनी में साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनी पाप प्रकृति है। आया समझ में। आयु, आयु में देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इनको पुण्य प्रकृति गिना और नरक आयु को पाप प्रकृति गिना। ठीक है। ऐसे ही गोत्र, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र पाप प्रकृति है। और नाम, नाम की तो 93 भेद है, उन 93 में से बहुत सी पुण्य रूप है और बहुत सी पाप रूप। समझ में ही बात। तो कहने का अर्थ यह है कि पुण्य और पाप का जो हम भेद करते हैं वो सारे कर्मों में भी नहीं, अधिकांश कर्म तो पाप रूप ही है, क्योंकि 4 घातियां स्पष्ट पाप रूप और अघातिया में भी कुछ तो पाप रूप है और कुछ पुण्य रूप। पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इन 4 अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप रूप प्रकृतियां होती है ना। और बाकी जो घातिया हैं, पूरी घातिया की तो पूरी 47 की 47 प्रकृतियां ही पाप रूप है, उनमें तो कोई पुण्य का भेद नहीं, ऐसा समझ कर। तो अब पुण्य और पाप रूप ही है ना सारी की सारी बंधी हुई। तो जब बंधन से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है तो सारी छूटेंगी, अकेली घातिया पाप रूप थोड़ी ना छूटेंगी। अघातिया की पाप रूप प्रकृतियां भी छूटेंगी और अघातिया की पुण्य रूप प्रकृतियों का भी नाश होगा, तभी मोक्ष होगा। अरे ये बताओ, महावीर स्वामी के तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति थी ना, सबसे ऊंचा पुण्य है ना वो तो है। सभी तीर्थंकरों के बंधती, तीर्थंकर के अलावा किसी और के नहीं होती वो प्रकृति। तो तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसका भी नाश करके वो मोक्ष में गए कि उसको साथ लेकर के मोक्ष में गए। वर्धमान भैया, उसका नाश करके ही होगा मोक्ष। तो तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश करके मोक्ष होगा। उनकी जो वो शुभ आयु थी है ना, मनुष्य आयु थी ना, शुभ आयु थी, तो उस आयु का भी नाश हुआ तभी जाके मोक्ष हुआ ना। जब तक आयु थी तब तक तो वो शरीर में मौजूद थे, मोक्ष हो ही नहीं सकता था। मोक्ष होने के लिए शरीर का भी तो नाश होगा, शरीर का नाश होगा तो उससे संबंधित प्रकृति नष्ट होगी तो शरीर का नाश होगा। तत्संबंधी पुण्य प्रकृतियां नष्ट होंगी तब जाके वो बाहरी अनुकूलताओं का नाश होगा, तभी जाकर के वो सारे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित सिद्ध अवस्था मोक्ष दशा प्रकट होती है। आया समझ में। तो पुण्य रूप और पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों का मोक्ष होता है, तभी जाकर के मुक्ति संभव। दोनों प्रकार के कर्मों का, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होने पर ही मोक्ष संभव है ना। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका। बुद्धि नाम उपयोग का है। देखो कितना सुंदर परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बुद्धि का है ना, द्वेष बुद्धि और अनुराग बुद्धि, तो ये बुद्धि क्या, ये उपयोग। उपयोग के बारे में पहले बात करिए अपन ने, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, है ना। 3 प्रकार के परिणाम देखे थे ना जीव के, शुभ अशुभ शुद्ध, तो वो वाले उपयोग की बात कर रहे हैं। अभी ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की बात नहीं, ध्यान रखना। क्या ये जानने देखने का प्रकरण नहीं है, ये शुभ अशुभ शुद्ध वाला प्रकरण है। तो यहाँ पे वो चारित्र संबंधी बात लेना। बुद्धि नाम उपयोग का है, सो उपयोग 3 प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार? अशुभोपयोग, शुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग। देखो एक और विषय मिल रहा है अपने को, जो टोडरमल जी ने वहां मोक्षमा प्रकाशक में डेवलप करा, जो और ज्यादा विस्तृत करा, है ना। यहाँ पे खुलासा करा था और इससे भी बढ़िया खुलासा फिर मोक्षमा प्रकाशक में करा बात। तो 3 प्रकार का उपयोग पहले समझ चुके हैं अपन। तहा जा करी आत्मा का भला होई ताका नाम गुण है। देखो टोडरमल जी एक एक शब्द को खोलते हैं। गुण किसको कहा? क्योंकि नाम ऊपर आया था ना, गुणों में दोष होना, गुणों में द्वेष होना और गुणों में अनुराग होना। गुण किसका नाम? कि जा करी आत्मा का भला हो, जिसके द्वारा आत्मा का भला हो, जिस कार्य को करके, जिस भाव को करके आत्मा का भला होने की संभावना हो, भला हो, उसका नाम है गुण। और जा करी बुरा होई ताका नाम दोष है। ठीक है। अभक्ष भक्षण, सीधा सा छोटा सा उदाहरण, अभक्ष भक्षण गुण है कि दोष है? दोष है, इससे हमारा बुरा होता। भगवान की पूजन भक्ति स्वाध्याय आदि क्या है? कि ये गुण है, क्योंकि इनसे भला होता है। ठीक है ना। सो धर्म रूप भावनित आत्मा का भला हो, धर्म रूप भावों से तो आत्मा का भला होता है। ताते धर्म को सूचता जो भाव, तो गुण है। धर्म को सूचता माने
धर्म की सूचना देता हुआ, जिसमें धर्म की झलक मिले, जिससे धर्म की सिद्धि हो, है ना, जिससे समझ लो जीव धर्म मार्ग में लगे, जिससे ये पता चले कि हाँ ये धर्म है। ऐसा कुल मिला के ये बात कि जिससे जीव को ऐसा पता चले कि ये धर्म है, ऐसे भाव का नाम तो गुण। कौन से भाव हैं ऐसे? जैसे भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, दान, व्रत, तप, शील, संयम, ये सारे के सारे भाव धर्म को सूझते हुए। हिंदी में क्या करा इसका अनुवाद? अच्छा, पोषण करने वाले लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। धर्म को सूचता जो भाव माने धर्म का पोषण करने वाले भाव। तो अपने स्वाध्याय का जो भाव है धर्म का पोषण करने वाला भाव, उस मार्ग में लगाने का भाव। भगवान की पूजा का जो भाव है वो धर्म का पोषण करने वाला भाव है ना। दान, व्रत इत्यादि के भाव है वो पोषण करने वाले भाव। तो धर्म को सूचता जो भाव सो तो गुण है। और अधर्म रूप भावनित है आत्मा का बुरा हो है। अधर्म रूप भाव कौन से? कि 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, 5 प्रकार के पाप हैं, या प्रमाद रूप जो अपनी चर्या होती है, वो सारे के सारे आत्मा का बुरा करने वाले भाव है ना। चाहे अभक्ष भक्षण का भाव हो, चाहे सत्य व्यसनों का भाव हो, चाहे बाजार का अभक्ष खाने का भाव हो, रात्रि भोजन का भाव हो, है, और भी जो भी पाप के भाव होते हैं। अरे ज्यादा क्या कहें, अभी सबसे बड़ा पाप तो, ज्यादातर पाप किससे बांध रहे हो आप? इस मोबाइल के सहयोग से ही तो बांध रहे हो। इसमें तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के सब सोशल मीडिया पर आप सब चर्चाएं करते हो। इसने ऐसा फोटो चढ़ाया, ऐसा क्यों चढ़ाया, इसने ऐसा करा है, ये देखो इसमें तो बहुत इतरा रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये सारे भावों से अपना बुरा ही होता, भला क्या होता? वो सारी चीजें देख देख कर। तो अधर्म रूप भाव है, वो भी करते हुए लगता नहीं है क्या? आप जाने कितनों को लाइक और डिसलाइक करते हो, जाने कितनी चीजें क्या क्या फॉरवर्ड करते हो। उन सब भावों पर कभी सोचा कि कौन सा भाव है, कि ये धर्म रूप भाव है कि अधर्म रूप भाव है, कि कौन सा भाव है? अधर्म रूप भावनित है आत्मा का बुरा हो। अधर्म रूप भावों से आत्मा का बुरा होता। कहते हैं धर्म विरोधी जो भाव, देखो सीधी परिभाषा दे दी टोडरमल जी ने, धर्म विरोधी जो भाव तो दोष है। तो धर्म विरोधी भाव को समझने के लिए पहले आपको धर्म समझना पड़ेगा। धर्म का पोषण करने वाले भाव कौन से थे? स्वाध्याय के भाव थे, पूजन के भाव थे, भक्ति के भाव थे, भगवान के दर्शन के भाव थे, है ना, व्रत शील संयम के भाव थे, यात्रा के भाव थे, दान के भाव थे, और भी जो भी लगा लेना धार्मिक क्रियाएं जिनको हम कहते हैं, वो सारे भाव आत्मा का भला करने वाले, उनको कह रहे थे अपन धर्म व्यवहार से। अब उनके जो विरोधी हों, जिनवाणी में जो बात आई इसके विरुद्ध जो भाव चलते हैं, जिनवाणी में बात आई भैया अभक्ष भक्षण मत करो, तो अभक्ष भक्षण का जो भाव है वो अधर्म का भाव कहलाएगा। जिनवाणी में बात आई कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो रात्रि भोजन का जो भाव है वो अधर्म का भाव कहलाएगा। जिनवाणी में किसी वस्तु को अभक्ष कहा है, तो अभक्ष भक्षण का जो भाव आएगा वो अधर्म का भाव होगा। सत्य व्यसन का भाव अधर्म का भाव होगा। कुल मिला के जिससे राग द्वेष का पोषण हो या जिससे हिंसा का पोषण हो, दो ही चीजें देख लेना, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं कि हम कैसे परीक्षा करें किस भाव की। क्या सीधी सी परीक्षा है, जिससे या तो राग द्वेष तीव्र होते हो या हिंसा बढ़ती हो। समझ में आ रही है बात? कि जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले या राग द्वेष को बढ़ावा मिले, ऐसे भाव ऐसी क्रिया का नाम अधर्म है। ठीक है ना, उसका नाम है अधर्म। तो धर्म विरोधी जो भाव तो दोष, ये है धर्म विरोधी भाव। समझ में आई बात? ये सीधा सा टेस्ट है किसी भी प्रकार के भाव का। अमृता वर्धमान भैया इस चीज को देखना, क्या कह रहे हैं? धर्म विरोधी भाव माने देवशास्त्र गुरु से जो विरुद्ध हो, जिसमें राग द्वेष बढ़ते हो, जिसमें हिंसा बढ़ती। इतनी सीधी सी परिभाषा है, और ज्यादा अपने को उलझना नहीं है उसमें। तो जिस जीव के तीव्र मोह के उदयते गुण विषय द्वेष हुई और दोष विषय अनुराग हुई, अथवा तिथि अभिप्राय जा विषय गुण होई व जो गुण का कारण होई, तिस विषय तो द्वेष हुई, और जा विषय दोष हुई व दोष का कारण हुई, तिस विषय अनुराग हुई, तिस जीव के अशुभोपयोग पाई। क्या कहा? देखो
जिस जीव के तीव्र मोह के उदय से, सबसे पहली शर्त ये लगाई कषाय की परिभाषा में अपन ने देखा था ना, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण, वही बात यहाँ भी। जिस जीव के तीव्र मोह के उदय से, तीव्र मोह का उदय आता है तब क्या होता है कि गुण विषय द्वेष, गुणों में तो द्वेष होगा, धार्मिक कार्यों में अहिंसा या वीतरागता के प्रति तो द्वेष का भाव होगा। और एक सेकंड, हाँ, गुण विषय द्वेष होई और दोष विषय अनुराग हो, और दोषों में उसकी अनुराग बुद्धि होगी। अथवा उसी अभिप्राय से, अभी देखो गुण और दोष के अलावा अभी आगे चल रहे हैं, उस परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तोडरमल जी ने, मुझे तो ऐसा लगता है वो जो राग द्वेष का विधान और विस्तार लिखा है ना, किसमें, तीसरे अधिकार में, किसमें है, राग द्वेष का विधान और विस्तार तीसरे या चौथे अधिकार में, तो वो बिल्कुल यही बात है। क्या पहले तो गुण और दोष में ही थी वो बुद्धि, गुणों में द्वेष हो रहा था और दोषों में अनुराग हो रहा था। अब देखना, किसी अभिप्राय से जा विषय गुण हो, जिस व्यक्ति में गुण हो उसमें, अथवा जिसके कारण गुण होते हो उसमें तो द्वेष होता है। क्या मतलब कि जैसे मान लो सप्त व्यसनी कोई जीव है ना, कोई जीव सप्त व्यसनी है, वो मदिरा आदि का सेवन करता है अथवा वेश्यागमन आदि करता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति उन व्यसनों से दूर होगा, वो व्यक्ति, उसको कैसा लगेगा, वो धर्मात्मा उसे कैसा लगेगा, अरे ये बहुत खराब व्यक्ति, ये मना करता है, हमारी बुराई करता है, ये लोगों के सामने हमको नीचा दिखा देता है, उसको ऐसा लगेगा। भले वो सामने वाला कुछ भी नहीं कहता हो, लेकिन उसके आचरण से ही चिढ़ता है। होता है ना, धर्मात्मा जीवों से जलने वाले बहुत लोग होते हैं, या आपने खुद में भी अनुभव किया होगा, है ना, आपके खुद के जीवन में भी देखा होगा। दूसरे लोग बिना काम, क्यों बिना काम, क्योंकि आपकी चर्या से उनको नीचा देखना पड़ता है ना, दूसरों के सामने उनको नीचा देखना पड़ता है ना, तो आपकी चर्या के कारण उनको लगता है कि अरे ये इनकी वजह से लोग हमको बुरा समझते हैं, नीच समझते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा ऊंचा आचरण वाला है और हमारे आचरण में गड़बड़ है। तो पहली बात तो गुणों में द्वेष था, लेकिन अब गुणों में द्वेष है तो जिसमें वो गुण है उससे भी द्वेष, और जो उस गुण का कारण है उससे भी द्वेष। आपको असली बात बताता हूँ, हम लोग जब पाठशाला चलाते थे, अभी आप लोगों ने देखा ना, वो गोष्ठी में पाठशाला के विद्यार्थी बोले थे, तो जब हम छोटे छोटे ये बच्चे थे, जो अभी बोले बड़े हो गए अब तो, जब ये लोग छोटे छोटे थे तो कुछ लोग जो इतना द्वेष रखते थे पाठशाला से या इन बच्चों से या हम लोगों से, वो आते जाते वहां मंदिर के नीचे खड़े हो जाएंगे, बैग में क्या लेकर के आ रहे हो बताओ, अब उनकी वो पुस्तकें चेक करते, क्या वो बाल बोध की पुस्तक है, उनके नोट्स की वो जो नोटबुक है या उनके पेन पे, और क्या रहेगा उनके बैग में, कोई बम लेकर के आएंगे क्या मंदिर में, क्या है बैग में बताओ, उनकी चेकिंग करते बताओ। और कौन लोग करते हैं कि जो पूरी तरह से व्यसनों में डूबे हुए, जिनके दिन भर मुंह में गुटखा भरा रहता हो, वो लोग इनको सिखा रहे हैं कि तुम अधर्म कर रहे हो, वो लोग यूं कहते हैं कि तुम अधर्म करते हो। कैसी कैसी विडंबना है देखो, स्वाध्यायियों को परेशान किया जाएगा या स्वाध्याय की पुस्तकें उठाकर इधर से उधर फेंक दी जाती है। क्यों फेंक दी जाती है कि उनको उस स्वाध्याय नामक गुण से द्वेष है, तो स्वाध्याय करने वाले से भी द्वेष होगा, और स्वाध्याय का कारण जो पुस्तकें हैं उनसे भी द्वेष होगा। ये लाइन समझ में आई? अब क्या कहना चाह रहे हैं तोडरमल जी? ये राग द्वेष का विधान और विस्तार देखा था ना, वो इसी का डेवलपमेंट है, वो इसी का विस्तार है। क्या कहा? तीसरी अभिप्राय थे, क्योंकि गुणों से द्वेष है तो जा विषय गुण होई, जिस व्यक्ति में वो गुण हो, वाह जो गुण का कारण होई, तिस विषय तो द्वेष हुई, उसमें तो द्वेष होगा। उनके वो मेजोरिटी में, उनके समूह में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे उनकी पार्टी में जाकर, आप उनका और आलू प्याज छुड़ा दोगे, आप उनको और ऐसा उपदेश दे दोगे कि ऐसा काम मत करो, हैं, तो वो आपको शामिल नहीं करेंगे आपकी उनकी पार्टी। तिस विषय तो द्वेष हुई, और उल्टा जा विषय दोष हुई, वह दोष का कारण हुई, तिस विषय अनुराग हुई। अरे एक शराबी का दूसरा शराबी आसानी से दोस्त बन जाता है कि नहीं बन जाता है? समझ आ रही है बात? ये साथ बैठ करके पिएंगे, क्या एंजॉय करेंगे कैसे कैसे मूर्ख है। तो वो दोषों में गुण की बुद्धि, दोषों में अनुराग, दोषों में जिसको अनुराग पड़ा हो, तो जिस व्यक्ति में वो दोष है वो उसको पसंद आएगा, और जो उस दोष का कारण हो वो भी पसंद आएगा। ऐसा ही लिखा था ना तोडरमल जी ने, कि जो अनुकूल लगता है, उस अनुकूल के जो अनुकूल होते हैं वो इसको अनुकूल लगते हैं, वो भी इष्ट लगेंगे, और अनुकूल के जो प्रतिकूल होते हैं वो इसको अनिष्ट लगते हैं। वही बात है, चाहो तो नोट कर लीजिए, है ना, राग द्वेष के विधान विस्तार से संबंधित बात है पूरी।
यहीं से उनके मतलब दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी जो। बहुत बढ़िया। चौथा अधिकार पेज नंबर 92 चौथा अधिकार का अंत आ गया। ये तो चौथा अधिकार का अंतिम है, क्योंकि 93-94 पे तो अंत हो जाता है चौथा अधिकार। चलिए, तो वहां देख सकते हैं आप लोग क्या कहा। फिर से पढ़ता हूं इस लाइन को, ढंग से समझना, नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिए। किसी अभिप्राय से, कौन से अभिप्राय से? तीव्र मोह के उदय से जो दोषों में तो अनुराग हो रहा है, इसको दोषों में अनुराग का अभिप्राय और गुणों में द्वेष का अभिप्राय, उस अभिप्राय से जा विषय गुण हो, जिसमें गुण हो अथवा जो गुण का कारण हो, इस विषय तो द्वेष, उसको तो द्वेष रूप देखेगा, उससे तो द्वेष करेगा। स्वाध्याय से इसको चिढ़ है, स्वाध्याय नामक गुण से चिढ़ है, तो स्वाध्याय करने वाले जीव से भी चिढ़ेगा और स्वाध्याय के कारण जो शास्त्र आदि हैं उनसे भी चिढ़ेगा, उनको भी बुरा समझेगा। और जा विषय दोष होई, वह दोष का कारण होई, इस विषय अनुराग। जिसको बाजार में चाटने की लत है तो उसको दूसरा भी साथी ऐसे ही पसंद आएगा जो खुद भी कह रहे लो चलो चलो बहुत दिन हो गए पानी पताशे खाए, चलो वहां चले, क्या दोनों मिलके साथ बैठ के खाए, तो उसको वही पसंद आएगा। जो आलू प्याज की मना करेगा, वो पानी पताशे खाने की मना करेगा, वो क्यों पसंद आने लगा? तो तिस विषय अनुराग हुई और तिसके जा विषय दोष हुई, वह दोष का कारण हुई, तिस विषय अनुराग हुई। तिस जीव के अशुभोपयोग पाइये है, ये सारा का सारा अशुभोपयोग। अशुभोपयोग पाप बंध का कारण, स्पष्ट है ना। ता करी पाप कर्म का बंध हो है। अशुभोपयोग से क्या होगा? अशुभ भाव से तो पाप ही बंधता है, अशुभ भाव से तो निश्चित रूप से पाप ही बंधता है, पाप ही का कारण है ये अशुभ भाव। अब इसका उल्टा देखो, बहुरी जिस जीव के मंद मोह के उदय से ये पलट की पूरी बाजी। पहले क्या था? तीव्र मोह के उदय से वो पाप भाव होता है। तीव्र मोह अकेला मिथ्यात्व नहीं, चारित्र मोह अगर तीव्र हो, कषाय तीव्र हो, तो वो पाप भाव होता है। कह रहे कहाँ तीव्र कषाय कर रहा, हमको तो दिख ही नहीं रहा गुस्सा करते। कह रहे वो नजर नहीं आता, लेकिन अंतरंग में तीव्र कषाय है, तभी तो जाके उन विपरीत प्रवृत्ति में लगा है वो जीव, वो खोटे काम में लग रहा है। इसका मतलब यही है कि वो तीव्र कषाय, अंदर से तीव्र कषाय बैठी हुई है उसके। अकेले गुस्से का नाम थोड़ी ना तीव्र कषाय होता है, उसके लोभ तीव्र है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का लोभ तीव्र है, वो भोगने का भाव तीव्र है। आ रहा है समझ में? तो जिस जीव के मंद मोह के उदय थे गुण विषय अनुराग हुई और दोष विषय द्वेष हुई। अब ये पलट गया पूरा काम। जब तीव्र मोह का उदय था तब तो गुणों में द्वेष होता है और दोषों में अनुराग होता है। लेकिन अगर तीव्र मोह नहीं रहे, मंद मोह का उदय रहे, मोह मंद रहे, तो गुणों में अनुराग होगा। नम्रता, अभी स्वाध्याय में जुड़ने लगे ना कुछ समय से, ये मंद उदय आया है, समझ में आई बात? वर्धमान भैया, ये जो अभी आप लोगों की स्वाध्याय में रुचि हुई है, तो इसके पहले ये मोह की ऐसी मंदता नहीं थी जो सुनने का भाव हुआ पहले भी। और मोह की मंदता हुई तो अपने आप ये स्वाध्याय करने का भाव हो गया, पढ़ने का, सुनने का, समझने का भाव हो गया। तो ये मोह का मंद उदय है, इस वजह से सुनने का भाव आया। समझ में आई बात? अगर समझने की दृष्टि से कर रहे हैं तो, है ना। लेकिन कोई बहुत से ऐसे भी होते हैं, तर्क वितर्क करना, बहसबाजी करनी है, देखें ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, फिर अपन इसकी काट करेंगे, ऐसे भाव से भी सुनते हैं, तो वहां तो वो तीव्र कषाय वशी बैठा है। लेकिन अगर समझने की बुद्धि से अपन शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं तो मोह की मंदता है, वो मोह का मंद उदय है। और इस मोह के मंद उदय में क्या होगा? पहले क्या हो रहा था कि पहले तो गुणों में द्वेष हो रहा था, तो अब क्या होगा? अब गुणों के प्रति अनुराग। पहले क्या हो रहा था कि जिसमें गुण थे वो व्यक्ति और जो गुण के कारण थे ऐसे साधन, उनसे द्वेष होता था। अब क्या होगा कि जिनमें ये गुण हो, लिखा ना, देखो लाइन पढ़ देता हूं। तिसी अभिप्राय थे जा विषय गुण पाइये है, वह जो गुण का कारण हुई तिस विषय तो अनुरागी हुई, और जा विषय दोष हुई वह दोष का कारण हुई, तिस विषय द्वेष हुई। तिस जीव के क्या लिखा? शुभोपयोग पाइये है, तब उसके अपने आप ही शुभ भाव होता है स्वयं। ये शुभ और अशुभ का कारण। जिसके तीव्र मोह का उदय है वो अशुभ भाव में लगेगा और उस अशुभ को ही बढ़ाएगा। और कैसे करेगा वो अशुभ भाव? कि खुद तो उन गुणों में लगेगा नहीं, दोष रूप ही लगेगा,
उन दोष करने वालों को ही पसंद करेगा, उन गुण वालों को पसंद नहीं करेगा, उनसे द्वेष रहेगा और उन गुणों के कारणों से भी द्वेष रहेगा। आया समझ में? ऐसी जिनवाणी से भी द्वेष करेगा। और